अचानक से अब भारत के ऊपर बड़े खुश नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम। प्रतिबंधों से मुक्त क्यों कर रहे हैं, जानेंगे किन किन कंपनियों को प्रतिबंधों से मुक्त किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में क्यों कहा अमेरिकी सांसद ने कि ये फ़ोन मैं भारत ला सकता हूँ लेकिन चाइना नहीं, क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में शी जिनपिंग को बधाई क्यों दी, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है पूरा का पूरा कुनबा अब सब चीज़ों को ठीक करने के पीछे पड़ा हुआ है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, ये हैं अमेरिकी सांसद जो ये बातें कह रहे हैं कि अगर हम भारत और चाइना की बात करें तो अकेले चाइना की बात करें तो हर साल चाइना से करीब 3.5 मिलियन युवक निकलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन करके हर साल। और अगर हम चाहेंगे कि उसके साथ हम कंपटीशन करें तो हमारे बस की ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 1 मिलियन निकलते हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत से 2 से 2.5 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट निकलते हैं। और ऐसे में अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर हम चाइना को मात दे सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों देशों को अगर मिला लिया जाए तो फिर जो संख्या बनेगी वो संख्या चाइना को मात दे सकेगी। अब ये क्यों जरूरी है, ये सभी अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि इस तरीके की साइंस, मैथ सब्जेक्ट्स वगैरह के साथ पढ़ाई का सिस्टम कुछ ही देशों में है। यूके के अंदर भी ये लागू करने की कोशिश की थी ऋषि सुनक ने, जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ था। उनके देश में ही फिर विद्रोह होने शुरू हो गए थे इस चीज़ को लेकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस विरोध के बाद कथित तौर पर उन्हें अपने नियमों पर विचार भी करना पड़ा था। तो यहाँ पर अमेरिका को अब समझ में आ रहा है कि आगे आने वाला समय एआई का है, क्वांटम कंप्यूटिंग का है, तो ऐसे में हमें ऐसे ग्रेजुएट लोग चाहिए। तो यहाँ जहाँ सीनेटर स्टीव डेनिस ये बातें कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इस वीडियो को देखिए जहां पर ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और इस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं, about strategic partnerships and opportunities, and there's only one country in the world that can match the size and scale of China's innovation ecosystem, and it's India working with the United States. Just looking at STEM grads, you think about you do the numbers, roughly 3.5 million STEM grads. It's hard to sometimes get the numbers coming out of China every year. The only hope we have, thinking about globally, to compete with that, to build the scale, is going to be India plus the United States. Round numbers, India, 2.5 million STEM grads. The United States, 500,000 to a million, depending on how you count it. There you now have, potentially here, a balance, an equilibrium as relates to size and scale. So the relationship that we have between the United States and India is not only important for our two countries, I think it's important for the world. ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर विश्वासी पार्टनर की बात करें तो हम विश्वासी पार्टनर हैं भारत के। ये दिखलाता है ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन मैं यहाँ लेकर आ सका, लेकिन यही फ़ोन मैं चाइना लेकर नहीं जा सकता हूँ। ये बताता है कि हम लोग भारत के ऊपर भरोसा करते हैं, भारत भी हमारे ऊपर भरोसा करता है। अगर नियमों की बात करें तो चाइना में नियम बहुत कड़े हैं, ये बात भी है। और दूसरा, एक डर भी बना रहता है अमेरिका के अंदर कि न जाने चाइना क्या क्या करे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे चाइना तो इन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए गए थे, यहाँ तक कि जो आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह दिए गए थे वो कार्ड्स भी जब ये वापस लौटने लगे इन्होंने सारा का सारा डस्टबिन में डाल दिया। तब ऐसी तस्वीरें कुछ वायरल भी हुई थी। ये दिखाता है कि ये उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, वहाँ से कोई भी सामान लेकर ये वापस नहीं आए, सारे गिफ्ट सारी चीजें वहीं पे छोड़कर चले आए। तो ये भरोसे का लेवल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आपके ऊपर कितना भरोसा है और कितना ज्यादा हम यकीन करते हैं। वहीं एक और चीज देखने को मिली है, शायद एक गुडविल दिखलाने के लिए अमेरिका ने ट्रेड डील से पहले ही एक फैसला लिया है और भारत की 4 कंपनियों को जो पहले प्रतिबंधित
किया गया था कि ये रूस के साथ मिलकर काम कर रही हैं पिछले 2 सालों से, उन्हें हटाया गया है। RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लोकेस मशीन्स लिमिटेड, गैलेक्सी बेयरिंग लिमिटेड और शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनको पहले एक लिस्ट में डाल दिया गया था और करीब 2 साल बाद राहत भरा फैसला मिला है। साल 2024 में अमेरिका की तरफ से 21 भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इनमें से 19 कंपनियां और 2 व्यक्ति शामिल थे। अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे भारत के कंपनियों के ऊपर से प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है और ये रिश्तों को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका कोशिश कर रहा है लगातार कि रिश्ते अब बेहतर हो जाएं और पुरानी बातें भूली जाए। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है चाइना के साथ कंपटीशन। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा गुस्सा भरा ट्वीट किया और ये ट्वीट शी जिनपिंग को किया। मैंने पहले भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी कुछ ऐसी है कि वो जो कुछ भी कहते हैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहते हैं और यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बधाई हो शी जिनपिंग, तुम्हारे नागरिकों की संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। कैसे नागरिकों की संख्या? अमेरिका का एक नियम है, जिस नियम के आधार पर अगर वहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो खुद ब खुद अमेरिका का नागरिक हो जाता है। यहाँ अगर देखें, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो चाइना मूल के हैं। और 30 जून 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले से ट्रंप प्रशासन के उस कोशिश को खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका में जन्मे कुछ बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की परंपरा को सीमित करने का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत जन्म सिद्ध नागरिकता संरक्षित है। फैसले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर व्यंग करते हुए ये कहा कि शी जिनपिंग और चीन को बधाई देना चाहते हैं। उनका आशय ये है कि अमेरिका में जन्म लेने मात्र से नागरिकता मिलती है, जबकि चीन की नागरिकता व्यवस्था कहीं अधिक सख्त है। ट्रंप की इस टिप्पणी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरीके से नाराजगी जाहिर की गई। ट्रंप ने 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिसके अनुसार ऐसे बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए जिनके माता पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं है। इस आदेश को कई अदालतों ने रोक दिया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना। ये ट्रंप की नीति को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले में कुछ पुराने न्यायाधीशों ने भी ट्रंप का साथ नहीं दिया। इससे अमेरिका में लाखों प्रवासी परिवारों और हर साल जन्म लेने वाले लगभग 2.5 लाख बच्चों की नागरिकता संबंधी अनिश्चितता समाप्त हो गई। सीधा प्रभाव भारत पर तो नहीं पड़ता है, भारत में काफी कम है, लेकिन चाइनीज लोगों की संख्या बड़ी है। अब इससे क्या हो सकता है? भविष्य में अगर चाइनीज मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है तो समझ लीजिए वोटिंग के अधिकार से लेकर कई तरह के राइट्स उन्हें मिलेंगे। इसलिए अगर इस नियम की बात करें तो ये नियम कहीं अच्छा है तो कहीं जाकर किसी देश के लिए बुरा भी साबित होता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप यही कोशिश कर रहे थे कि आगे ऐसा न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ नहीं दिया। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।